हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू टुडेस क्लासेस। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 21 बी का क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का है। क्वेश्चन नंबर 2 में है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड। ये हमारा फिगर दिया हुआ है, इसी में से हमें ये तीनों का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज 2 है, परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। कुछ ये एंगल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि किसका परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, बट हमें ये पता है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री है। y का वैल्यू, ये y का वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल टू होता है, ये अगर बेस है तो y इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 टू जा 4 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू रूट 3 हो गया। y इक्वल टू रूट 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, साइन x डिग्री, ये रहा x डिग्री और साइन इक्वल टू क्या होता है, रेशियो साइन x डिग्री इक्वल टू p बाई h, ठीक है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर y हो गया और हाइपोटेन्यूज 2 हो गया। सो रूट 3 बाई 2 इज आंसर ऑफ साइन x डिग्री। नाउ सेक x डिग्री माइनस टेन एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास सेक और टेन इन दोनों का चाहिए, तो पहले तो सेक का वैल्यू निकाल लेते हैं। सेक इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल है, तो h बाई बी। h है सेक x, तो इसका हाइपोटेन्यूज 2 एंड 1, 2 बाई 1 हो गया, एंड टेन एक्स डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई बी। p बाई बी क्या होता है, p बाई टेन एक्स y बाई 1, y इक्वल टू रूट 3 बाई 1, ठीक है। अब इस पे हम सॉल्व करते हैं। सेक x का 2 बाई 1 माइनस रूट 3 बाई 1, फिर आएगा 2 बाई 1 प्लस रूट 3 बाई 1 हो गया। नाउ आगे 2 माइनस रूट 3 बाई 1 इंटू 2 प्लस रूट 3 बाई 1 हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टू जा 4 माइनस 3। नाउ आंसर वैल्यू 4 में से 3 जाएगा तो 1। सो क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड का आंसर हो गया 1। ओके, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यूज द गिवन फिगर टू फाइंड आउट दिस वन। सो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पहले फाइंड आउट करना है कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ है। तो यहाँ 8 और 6 के हेल्प से हम लोग ये जो नेमिंग कर लेते हैं। ओके, ए बी सी और ये पॉइंट है डी, ठीक है। ए डी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स हमें फाइंड आउट करना है। साइन एक्स विल बी व्हाट, साइन एक्स विल बी p बाई हाइपोटेन्यूस। सो साइन एक्स विल बी 8 बाई 17, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 8 बाई 17, ठीक है। यहाँ से तो कोई इश्यू नहीं है बिकॉज p बाई हाइपोटेन्यूस होता है। नाउ cos y, अब यहाँ cos y इज इक्वल टू क्या होगा, b बाई हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ हमें इस ट्राइंगल के लिए तो हाइपोटेन्यूस निकालना होगा। सो AD इज इक्वल टू अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 64 प्लस 36 इक्वल टू 100। सो AD इज इक्वल टू 10 हो गया ना। तो ये हमारा AD जो है वो 10 हो गया। और cos y डिग्री यानी कि b बाई h, और b विल बी व्हाट 6 बाई 10, ये कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, सो 3 बाई 5 इज द वैल्यू ऑफ cos y डिग्री, ठीक है। अब आते हैं 3 tan x डिग्री माइनस 2 sin y डिग्री प्लस 4 cos y डिग्री। तो यहाँ पे अब हमारे पास cos y, ठीक है ही। tan x और sin y को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। tan x डिग्री, tan x के लिए p बाई b एंड p विल बी 8 एंड b विल बी, b हमें नहीं पता है, ठीक है। तो b हमें पहले तो ये CD का फाइंड आउट होगा तभी जाके b पता चलेगा। तो यहाँ पूरा ही ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर है, तो बेस हम लोग निकाल सकते हैं, है ना।
तो पहले तो हमें बेस निकालना होगा। सो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, बिकॉज ये बेस है तो हाइपोटेनियस में से माइनस होगा, इक्वल टू 17 का स्क्वायर क्या होता है 17, 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 8 8 जा 64, ठीक है, अंडर रूट 225 एंड 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15, सो BC इक्वल टू 15 आ रहा है, तो बेस हो जाएगा 8/15, है ना यहाँ पे। अब साइन y, क्योंकि कॉस y है, अब साइन y का वैल्यू, साइन y का यहाँ से हो जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं, साइन y डिग्री इज इक्वल टू P/H, इसके लिए P है 8/10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, सो 4/5, ठीक है। अब हम इन दोनों का यूज करके इस क्वेश्चन पे वैल्यू को पुट करेंगे, तो 3 इंटू 10x, so 3 इंटू 8/15, ठीक है, 3 इंटू 8/15 माइनस 2 इंटू 4/5 प्लस 4 इंटू कॉस y का वैल्यू है 10, ठीक है। नाउ 8 3 जा 24/15 माइनस 4 2 जा 8/5 प्लस 4 10 जा 40/1, इस तरह से हो जाएगा। अब ये हम यहाँ पे नीचे आ जाएगा हमारा 15 24 माइनस 8 3 जा 24 5 3 जा, ठीक है, प्लस 15 एंड 40, 15 इंटू 40, 15 इंटू 40 क्या होगा 15 4 जा 60, 600, तो ये इससे कैंसिल हो गया, आएगा 600/15, तो 15 यहाँ पे हमारा ये कैंसिल हो सकता है, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 8/5, है ना। यहाँ पे फिर से मैं लिख रही हूँ 8/5 माइनस 8/5 प्लस साइन 4 cos y, and cos y will be what, cos y will be 3/5, 3/5, so 4 3 जा 12/5, ठीक है, सभी के डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 8 माइनस 8 प्लस 12, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, 12/5। नाउ ये मिक्स फ्रैक्शन में हो सकता है, तो 2/2/5 इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड का आंसर, ओके। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 एक्सरसाइज 21B का आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, अगर समझ में आया है तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एवरीवन।